नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय, श्री मात्रे नमः। दिव्य शक्ति का जो परम रहस्य है वो श्री विद्या की साधना से घटित होता है। श्री विद्या की जो साधना है वो सर्वोच्च तंत्र है, संपूर्ण तंत्र है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अनुभव करने का तांत्रिक और आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें महात्रिपुर सुंदरी या ललिता परमेश्वरी की पूजा की जाती है। ये शक्ति की साधना है जिसे सृष्टि का सूक्ष्म स्वरूप माना जाता है। यह साधना गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। यह साधना केवल पूजा नहीं है बल्कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। इसका मूल मंत्र पंचदशी को कहा गया है जिसमें 3 खंड होते हैं, वाग्भव खंड, कामराज खंड और शक्ति खंड, जो क्रमशः वाणी, इच्छा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जो मंत्र है पंचदशी मंत्र, इसके उच्चारण से साधक के भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा जागृत होती है और वह ब्रह्मांडी चेतना से एक हो जाती है। इसी से व्यक्ति के मुंह में वाक सिद्धि आती है, उसके कार्य होते हैं, उसको शक्ति का संचार बढ़ता है और उससे अनंत लाभ उसे प्राप्त होते हैं। उसकी समृद्धि होती है, उसमें तेज आता है, उसमें आकर्षण बढ़ जाता है और जीवन में स्थिरता आती है। ऐश्वर्य, मानसिक शांति और आत्मबोध की अनुभूति होती है। और यह साधना जो है साधक के भय, बाधा और दरिद्रता से मुक्ति भी देती है। देवी की दिव्य कृपा से अलौकिक हो जाता है साधक। श्री विद्या ना तो सात्विक है ना तांत्रिक है, यह दिव्य संगम है। यह दोनों तरीके से चलती है। यह मार्ग भक्ति, ज्ञान और शक्ति के एकाकार होने की साधना है। श्री विद्या जहाँ शक्ति, प्रेम और चेतना का मिलन होता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है और यह ज्ञान ही हमें दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ता है। जब हमें ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है तभी हम उस परम चेतना को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अपनी अल्प बुद्धि से इस अल्प बुद्धि को विराट करने की क्षमता जिस देवी में है, जिस शक्ति में है, उसी को श्री विद्या साधना कहते हैं। इस समय में सभी लोग श्री विद्या साधना की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भगवती की कृपा आप समझिए या भगवती की इच्छा समझिए कि श्री विद्या का ज्ञान हर किसी साधक को प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह ज्ञान इतना भी सरल नहीं है कि आपको यूं ही प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको देवी के मंत्रों से, देवी की ऊर्जा से, देवी की चेतना से एकाकार होना पड़ेगा। हो सकता है इस मार्ग में शुरू में आपके पास कुछ भी ना रह जाए, केवल आप और भगवती। और ये साधना है ही आपके और भगवती के बीच की साधना। इसमें तीसरे का कोई काम ही नहीं है। अगर आप ये सोच के इस साधना में कदम रखते हैं, लाभ तो इससे मिलते ही हैं, लेकिन केवल लाभ के लिए यदि आप इस साधना में आते हैं तो हो सकता है आपके पास कुछ भी ना रहे। हो सकता है परम शून्य में आने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये साधना धैर्य की साधना है। शिव विद्या के साधक को इस साधना को संपूर्ण रूप से सीखने में, करने में, देवी की ऊर्जा से जुड़ने में 12 वर्ष का भी समय लग जाता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और यदि आपको शॉर्टकट में साधना मिल रही है तो वो साधना नहीं है, एंटरटेनमेंट। नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय, श्री मात्रे नमः।